हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडिया में जारी होने वाले रॉ के मुबैना दस्तावेज़ात के हवाले से, रॉ के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुबैना दस्तावेज़ात के हवाले से। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है वहाँ पर एक पिटीशन दायर हुई है, उसका क्या नतीजा निकला है, पिटीशन क्या है। दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन थी वो आगे बढ़ेगी या पीछे आएगी। क्या भारत पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई या हमला करेगा या नहीं करेगा। तो आइए इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। फ़खर आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। बस आपके सामने आजकल बड़े मसरूफियत के दिन है। आप कल भी हमारा जो शेड्यूल था कि प्रोग्राम बिल्कुल ख़राब हो गया और आप लेट नाइट फारिग हुए। पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और DG ISPR की, उसमें आप क्या समझते हैं कि जो मेजर टेक अवे है वो है क्या, और दूसरा ये कि क्या ये जो पाकिस्तान ने एक एविडेंसेस पेश किए हैं कल मीडिया के सामने, आप समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान का जो केस है वो मज़ीद मजबूत हो गया? अच्छा फ़खर, आपको इस बात का पता है ज़ाती तौर पे कि मैं पाकिस्तान इंडिया की जब बात आती है तो मैं बड़ी एहतियात का मुजाहरा करता हूँ और मैं वो एक जज्बाती बातें नहीं करते कि जी हम उनको नीचे गिरा देंगे और हम फतह कर लेंगे। ये बातें ना करनी चाहिए और किसी मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए। इंडियन मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तानी मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए। कल मैं मौजूद था तकरीबन 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फॉरेन ऑफिस का बड़ा काम है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। दे केप्ट इन्फॉर्मिंग अस। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड ज़ाहिर इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर ने किया। फॉरेन ऑफिस की तरफ से शफकत साहब तर्जमान उन्हें असिस्ट कर रहे थे और फ़ौज की तरफ से DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ थे। और जो ज़्यादा हिस्सा है वो जनरल अहमद शरीफ का है, क्योंकि वो जो ब्रीफिंग तैयार की गई थी वो गालबन ISPR की तरफ से ही तैयार की गई थी। अच्छा, मैंने वो ब्रीफिंग देखी और बैठा रहा। सवाल करने का मौका नज़र करम नहीं हुई मेरे पे, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें मुझे कन्विंसिंग लगी हैं। ये बात मुझे 2 चीज़ें बड़ी कन्विंसिंग लगी, जो जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल थिंग्स। वो ये है कि एक FIR का टाइम और 10 मिनट के, यानी कि पहले पहलगाम का हमला और 10 मिनट के बाद FIR, और एक बंदा वहाँ पे डेढ़ घंटे तक जख्मी रहा है, उसका इलाज उठाने वाला कोई नहीं था उधर, उसका इलाज नहीं। तो ये मुझे बड़ा एक कन्विंसिंग बात लगी। और फिर दूसरी है, किसी भी जगह पे कोई पाकिस्तानी नहीं मिला। जिन 2 अफराद को मुकाबला करके मारा गया उनके बारे में ख़ुद इंडियन मीडिया बताता है कि जी वो तो वहाँ के मकामी लोग थे जो कि अपने जानवरों को लेने गए थे और उनको मार दिया गया। तो इट्स वेरी सैड कि ये हुआ। और आज देखिए हमारे वकार सती हैं जियो के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि रॉ के कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो आए हैं, लीक हुए हैं। इनफैक्ट मुझे रात को हमारे किसी सीनियर ने ये डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे। मैं हमारे जर्नलिज्म के वाले से बात कर रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आप देखें। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स रात को भी देख रहा था, चीज़ें मैंने देखी। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने फिर पूछा भी और बताया भी गया कि ये दी कश्मीर रेजिस्टेंस जो है वो TRF जो है, दी रेजिस्टेंस फोरम, TRF का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अच्छा, और उसमें एक डॉक्यूमेंट में ये कहा गया, अच्छा मैं अभी तक तस्दीक नहीं है हमारे किसी के पास तस्दीक है, ये रॉ का ही है। क्योंकि देखें जब इस तरह की हिस्टेरिया होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी होता है। और आइडियल बात तो ये, अगेन यही आइडियल बात है कि पहले तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए। चले इसका जवाब आ गया कि वो TRF के टेलीग्राम चैनल से आए हैं। अब TRF जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक अस्करियत पसंद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ज़ाहिर है। और उसके वो और फ्रीक है, वो हिंदुस्तान के साथ वो लड़ाई कर रही है। तो अब वो कितने दुरुस्त हैं कितने गलत हैं हमें नहीं पता,
लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जी कैबिनेट ने वर्बल अप्रूवल दी थी रॉ को कि आप ये कर लें। इसमें 2 स्टेजेस हैं कि एक पहली स्टेज पे वर्बल अप्रूवल दी है और दूसरी जो है वो फाइनल जो है वो शायद वो लेनी थी जब ये एग्जीक्यूट होना था उस टाइम। जी हाँ, और उसमें वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जी वो जेडी वैंस ने आना है हिंदुस्तान में तो उस मौके के ऊपर कार्रवाई कर दें, और फिर हम 1.3 किलोमीटर अंदर नहीं जाना, 1.2 किलोमीटर तक अंदर जाना है, क्योंकि 1.3 वो बेसिक एक रेड लाइन है, वरना वो यूएन उसमें आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरह की बातें, फिर वो वाक़े की कोई तफसीलात वगैरह बयान की गई। अब ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आए हैं और इनके ऊपर बड़ी बात हो रही है। हिंदुस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई बात नहीं। वैसे आइडियल बात ये थी कि हम हिंदुस्तान भी इसके ऊपर कोई जवाब दे, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है। खुफिया एजेंसियों के जो दस्तावेज़ात हैं वो खुफिया एजेंसियाँ भी आपस में खेल खेलती रहती हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के भी उधर बड़े सोर्सेज हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान भी क्लेम करता रहता है। आपको पता है वो हिंदुस्तान के बंदे भी हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, वो भी इधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ओवरऑल ये स्पाई गेम्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, एंड वेरी सैड कि ये नहीं होना चाहिए, और अगर उन्होंने ये किया भी है तो ये अफसोसनाक है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रा अगर वो करेंगे तो कल कला हम भी करेंगे। अच्छा, इस पे शाहजी ज़रा मैं 2-3 आपसे बातें, एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ना, मैं साथ साथ इंडियन मीडिया भी रेगुलरली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बतौर सहाफ़ी के हमारी ये है कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, उनका मीडिया कैसे कवर कर रहा है, ये ओवरऑल जो एक पूरा वाक़या हुआ है और 2 मुल्कों की जो फ़ौजें हैं आमने सामने हैं, तो वो देखना चाहिए बतौर सहाफ़ी भी कि वहाँ का मीडिया कैसे करे। ये तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने जो काउंटर नैरेटिव देखने के लिए ये पाकिस्तानी मीडिया को ही ब्लॉक कर दिया है वहाँ पे, जो मुख्तलिफ चैनल्स और उनको कर दिया। लेकिन हम बतौर एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी के ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि ये दोनों साइडों को देखें कि क्या हो रहा है और कैसे कवर किया जा रहा है ये सारे मामले को। पहली बात तो ये है कि ये जो कल इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, हाईएस्ट लेवल होता है कि गवर्नमेंट का जब 2 ममालिक आपस में टेंशन और फ़ौजें आमने सामने हों तो ये किसी इस लेवल के बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो भी उसी तनाज़ा के हवाले से हो, तो वो दूसरी जो साइड है उसको कवरेज इसलिए भी दी जाती है ताकि ये पता चल सके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है। तो टोटली ब्लैकआउट इंडियन मीडिया की तरफ से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या डीजी आईएसपीआर की, ये जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उससे पहले जो डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये जो पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से ये सवालात उठाए थे और जो एविडेंस दिए थे, और साथ साथ जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसके हवाले, टोटली ब्लैकआउट। इंडियन मीडिया, चाहे वो इंग्लिश बड़े अखबार जो दी हिंदू जैसा अखबार जो कि बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है, उस पर कुछ नहीं, जिक्र नहीं है। बाकी जितने उनके इंडियन जो इंग्लिश, मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए मैं हिंदी तो नहीं देख रहा, तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स हैं टोटली ज़ीरो उस पर कवरेज है ये पाकिस्तान के हवाले से। ये मैं समझता हूँ कि ये जो इन द लॉन्ग रन जो इंडिया है ये इसके हवाले से उसको समझ रियलाइज़ बाद में करेगा कि ये जिस तरह एक वन साइडेड और ये जो एक वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से अपनी जो कौम है, अपनी जो उनकी नेशन है, उसके अंदर जो नफ़रत और जहर भर रहा है ना, ये उसका बाद में उनको अंदाज़ा होगा। बहरहाल एक तो ये इसाक डार का ब्लैकआउट किया गया जो इंडियन मीडिया है उसके हवाले से। दूसरा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, देखें आप कह रहे थे ना कि प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, दोनों साइडों पे स्पाई गेम्स भी हो रही होती हैं। ये जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद जो विक्टिम्स और उसके हवाले से इंडियन मीडिया चला रहा था वो ये चला रहा था कि वहाँ से पूछ के आइडेंटिफाई करके कह रहे थे, और फिर ट्राउज़र उतार के, मतलब ये इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा वहाँ पे किया गया कि ट्राउज़र उतार के वो देखा जाता था वो नॉन मुस्लिम है तो फिर उसको .0 पे वो जो पॉइंट ब्लैंक पे जाके उनको वो मार दिया जाता था। लेकिन वो जो जिप लाइन वाली जो वीडियो है वो उससे साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है लोग भाग रहे हैं, फायरिंग हो रही है, तो ये उससे एक ये जो नैरेटिव था एक वो भी ख़त्म इनका जो है वो झूठा साबित होता है जो इंडियन मीडिया की तरफ से वो किया गया था। और तीसरी बात जो ये इसका जो आप बता रहे हैं ना रॉ के हवाले से कि ये इस तरह की जो स्पाई गेम्स चलती रहती हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये होता है इस तरह का, ये हमेशा जो
दोनों साइडों पे सोर्सेस भी होंगे। अब जिस तरह कल पाकिस्तान ने पकड़ा है, वो जो मजीद है वो उसके हवाले से उनका वो एसेट था, पाकिस्तान के भी होंगे वहाँ पे इंडिया के अंदर। लेकिन बुनियादी जो इसमें चीज़ है ना, ये इस तरह की जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से एक मुतालबा किया गया है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा एक हल है इस पूरे मामले का। और इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही हैं उसके हवाले से भी, कि जो पाकिस्तान ने कहा कि आप किसी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से या किसी न्यूट्रल कंट्री से इसकी तहकीकात कराएं, इसका सारा जो है वो सामने आ जाए, एविडेंस आ जाएंगे कि कौन इसमें इन्वॉल्व था आया। क्योंकि पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और ये जो रॉ का लेटर है ये भी उससे जस्टिफाई कर रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि स्टेज किया गया जब जेडी वैंस ने आना था यहाँ पे। और मैक्सिमम जो मीडिया कवरेज होगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये इस तरह का इंसिडेंट होता है। फिर उसके साथ साथ ये जो इस लेटर में बताया गया है कि इसके 3 पार्ट्स हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को, और फिर उसके बाद मीडिया पे कैसे और किस वक्त इसको लेके जाना है, और तीसरा फिर ये कि इसको एस्केलेशन पॉइंट पे कैसे लेकर जाना है, ये इसको प्ले करते हुए। तो ये जो एक ये जो लेटर है, इससे मैं समझता हूँ कि ये चाहे ऑब्वियसली ये इंडिया की तरफ से तो इसका डिनायल ही आएगा, ना ही रॉ इसको मानेगी कि ये दुरुस्त है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट इसको मानेगी कि ये दुरुस्त है। और पाकिस्तान की तरफ से ये है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये जस्टिफाई इसलिए ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था क्योंकि पहले जो पुलवामा वाला अटैक था उसके बाद आर्टिकल 370 इन्होंने वो रिवोक कर दिया था, कश्मीर की खसूसी हैसियत। और अब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया जा सके। पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है। तो इस तरह के जो जब ये तज़ाद आ जाता है तो उसमें बेहतरीन हल जो होता है ना, वो फिर आप इंटरनेशनल इसकी जो है वो कोई तहकीकात करा लें तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई क्लैरिटी आ सकती है। बहरहाल ये तो एक मामला हो गया। पहले मुझे ये बताएं, आपने ये कल कवर किया और ओवरऑल आप बड़ी माइन्यूटली देखते हैं ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ये जो माहौल बना हुआ है जंग का, तो आप क्या समझते हैं कि कोई आप देख रहे हैं कोई एक जंग का बाकायदा कोई पाकिस्तान? फ़खर शायद हमारी याद है पहले भी बात हुई थी, तो मुझे ये था कि 2 जगहों पे कर सकते हैं वो कार्रवाई, एक मुरीद के हो सकता है और दूसरा बावलपुर में जो जैश मोहम्मद का फॉर्मर जैश मोहम्मद का सेंटर जो है। तो अभी जो टाइम निकला है मुझे तो चांस मुझे ना होते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलवामा भी तो 12 दिन के बाद किया था। 12 दिन के बाद किया था, लेकिन मेरे ख्याल में जो जितनी डिप्लोमेसी हुई है चांस इसके कम है। मतलब मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, नहीं उसकी रीज़न मैं आप बताएं ना अनपॉपुलर मुझे। बात कर हाँ। मुझे रीजनिंग में एक तो ये है कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पास शायद कोई एविडेंस नहीं है पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की। जो सबसे बड़ी बात ये, सबसे अहम बात यही है, सबसे अहम बात यह है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की कोई एक वो कहते हैं कि जी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड एविडेंस नहीं होती ना, कि ट्रैक रिकॉर्ड एविडेंस नहीं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पास शायद कोई एविडेंस नहीं है और इसी वजह से ये डिले हो गया है। और आप देखें ना, आज भी हिंदुस्तान का जो मीडिया, आज पहली हेडलाइन उनकी पहलगाम नहीं है, वो नीचे चला गया काम। मेरी दिस इज प्योर, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या वैसे? नहीं बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो अगर एविडेंस होते ना, तो ये अब तक जो इन्होंने 100 सफ़ीरों को भी बुलाया, उनको ब्रीफिंग दी, उनमें से भी जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी उसमें क्लियरली ये बताया हुआ है 4-5 सफ़ीरों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कोई हमें एविडेंस नहीं दिखाया गया। जो एक इन्होंने वो लिंकेज और उसके हवाले से वही जो ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से वो बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी इससे इसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकते। पहली बात तो ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक हकीकत है कि जब आपके पास पैसे हों, पावर हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शाहजी ये पैसे जो एक मिथ है इंडिया के हवाले से भी, ये जो एक शाइनिंग इंडिया का है वो मीडिया के हवाले से ज़्यादा है। वहाँ पे पॉवर्टी हमसे कहीं ज़्यादा उसका जो वॉल्यूम है आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो हमसे कहीं ज़्यादा उनके जो है वो आबादी पॉवर्टी लाइन से बिलो है। नहीं, लेकिन फ़ख्र उनका जो जिस वजह से कहा जाता है वो गलत भी नहीं कहा जाता। वो फ़ख्र ये है कि हिंदुस्तान में जो उन्होंने सबसे बड़ी तबका वहाँ पर कायम कर लिया, वो मिडिल क्लास तबका, वो बड़ा कायम कर लिया। आपको पता है मिडिल क्लास कभी भी जंग नहीं चाहता, मिडिल क्लास नहीं चाहता। हाँ। यस, तो ये वही चाहते हैं जो बिल्कुल जो है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या जो वो या ऊपर वाले तो ऊपर वाले भी अब नहीं चाहते, इसलिए भी नहीं चाहते कि देखें इंटरनेशनल स्टेट्स होते हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनीज के हवाले से वहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट उनकी जो एक शाइनिंग इंडिया और मेक इन इंडिया वाला वो लगा रहे हैं, तो सारी कंपनीज भाग जाएंगी। कोई भी बंदा इन्वेस्टर आप एक पर्सनल लेवल के ऊपर आप अगर वो कहूँ तो आप किसी ऐसी जगह पे जाके अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां आप समझते हो कि ये मुझे इससे रिकवर नहीं होंगे, ये तो आपस में एप्पल वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था बहुत बड़ी, कि वहां पर हम फ़ोन बनाएंगे
ये आईफोन बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी तो चीज़ें ये जो इसमें बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का। और फिर दूसरी साइड मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका ने शुरू में थोड़ी सी वो लापरवाही दिखाई कि आपस में ये डील कर लेंगे, जो ट्रंप का बयान था, लेकिन उसके बाद शायद उनको रियलाइज़ हुआ, जो पाकिस्तान ने फिर ये एक बताया है कि ये जवाब तो ये अटैक तो करेंगे, लेकिन फिर जवाब हम अपनी मर्ज़ी का देंगे, और फिर मतलब ख़त्म भी जो है ना वो दूसरे फ्रीक की मर्ज़ी पे होता है। तो उसके बाद शायद दुनिया को भी रियलाइज़ हुआ है और वो एक्टिव हुए हैं। और कल से जो अमेरिका के वो हैं, मेरा ख्याल है कि माइकल रूबियो। हाँ जी हाँ। अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ कि हम अमेरिका बड़ा नाम लेते हैं, एक मुल्क का नाम नहीं हम ले रहे, शायद वो आना भी नहीं चाह रहा, जिसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर भी है और हिंदुस्तान के ऊपर भी है, सऊदी अरेबिया। उसका नाम नहीं ले रहे। जिस वक्त ये ज़ाहिर हमला भी हुआ उस वक्त ये सऊदी अरेबिया में थे। सऊदी अरेबिया ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा एक एजाज़ भी दे रखा, कौमी अवार्ड भी दे रखा हुआ है, और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और ज़ाहिर है हमारे तो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं ही, तो सऊदी अरब का बड़ा रोल है। खैर ये तो है, आप वो बताएं कि क्या कहते हैं आप, क्या सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन हुई? बिल्कुल शाह जी, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आज हुआ है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसिडेंट। वो ये हुआ है कि जिस तरह हमारे यहाँ भी होते हैं ना लोग, पिटीशन जो है ना एक आदि वो होते हैं, पिटिशनर्स होते हैं इस तरह के। बहरहाल कोई किसी ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उसकी कोई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, और उसके हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना के कोई सीनियर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज लगा के इसकी तहकीकात कराई जाए। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया, और 2 रुकनी उनका बेंच था, एक जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस NK सिंह। ये 2 रुकनी उनका बेंच ने आज समाअत की है। और समाअत में जब ये टेकअप हुई है पिटीशन, तो बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं, और मैं पढ़ के हैरान हो गया कि ये सिर्फ इंडियन मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो या आम आवाम, वो सिर्फ देशभक्त या वो नहीं है, उनके तो जजेस का भी यही हाल है। जो उनकी तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं, मुझे ये हैरानगी हुई कि एक मुल्क के और 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क के जो हाईएस्ट जो जुडिशल फोरम है उसके ऊपर इस तरह के जजेस बैठे हैं जिनके यहाँ आइन और कानून वो मैटर ही नहीं करता, कि वो जब जहाँ पे बात वही बात कि जो पाकिस्तान का मामला है तो वो उनकी सारा कुछ जो है ना वो असूल और कानून सब कुछ वो ऊपर से पुश चले जाते हैं। बहर उन्होंने कहा कि ये जो आपने पिटीशन और इस तरह की प्रेयर्स की क्यों है, आपको ये नहीं अंदाज़ा कि ये ऐसा क्रूशल टाइम है, और इस तरह के क्रूशल टाइम के ऊपर इस तरह की आप प्रेयर्स और इस तरह की पिटीशन में आप ये जजेस कह रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं और हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पे इस टाइम वो हैं, तो इस तरह की पिटीशन से तो हमारे जो जवान हैं उनका मोरल डाउन होगा। तो आपने ये कैसे किया? और आप क्या समझते हैं कि जजेस के पास कोई ज़्यादा इल्म होता है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि वो आप पिटीशन लेके आ गए कि वो ये पिटीशन करके कि जजेस इसका इन्वेस्टिगेट करें? हमारी फ़ौजें इस टाइम जो है वो उनका जो दुश्मन के साथ वो हैं, और आप इस तरह की वो पिटीशन, तो इस तरह की वो फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि अवॉइड किया जाना चाहिए कि ऐसी पिटीशंस या ऐसी प्रेयर्स ला के जिससे हमारे फ़ौज का मोरल डाउन हो, ये इस तरह की एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। तो उस पर फिर उन्होंने जो पिटिशनर थे उन्होंने माजरत चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, और फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है आपकी चलें हम माजरत कबूल करते हुए ये जो पिटिशन है उसको डिसमिस करते हैं। ताहम उस पिटिशन में एक और भी साथ प्रेयर थी कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के हवाले से जिस तरह उनको हरासा किया जा रहा है और जिस तरह से उनको दीगर जो इंडिया के पार्ट्स हैं उसके अंदर सिर्फ कश्मीरी नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है। आप शायद उनका मीडिया और सोशल मीडिया नहीं देख रहे, जिस तरह से उनको रिडिक्यूल किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, जिस तरह से उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम और ये इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाए जा रहे हैं। शाह जी, मैं इस वजह से कह रहा था कि ये जो इंडिया को शायद ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो किस कदर तंग नज़र और एक जहरीली सोसाइटी वो जो है वो उसकी परवरिश कर रहा है। ये अल्टीमेटली ये हमने जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो एक एक्सट्रीमिज़म या वो किया था ना, उसके आज तक हम नताइज भुगत रहे हैं। ये जो इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उनको शायद अभी वो आप कह रहे हैं ना कि ये इनको शायद पैसा आ गया, ये हो गया, पैसा नहीं आ गया, ये आगे जाके ये इनको बड़े इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और कम्युनल जो राइट्स हैं वो इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये तो अभी तो आपको पता है वहाँ पर ऐलान किया है गवर्नमेंट ने कि नया सेंसस होगा और हाँ, वो उसकी कास्ट की बुनियाद के ऊपर, वो बड़ी अप्रोर है वहाँ 1931 में हुआ था और अब वहाँ पे ये हो रहा है। और अचानक ये मोदी जो मैंने वो
पढ़ रहा था कि ये डाइवर्ट करने में जो अटेंशन है ये उसमें का मास्टर है। ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही थी, ये पहलगाम हो गया, पहलगाम के दरमियान उनको कुछ नहीं मिल रहा था, उनके ऊपर उल्टा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, तो उन्होंने ये कंसेंसस का वो करके एक नई डिबेट शुरू कर दी है। तो ये जो है ना, ये मोदी के हवाले से ये एक बड़ा वो है। बहरहाल ज़रा आप क्या समझते हैं कि ये जजेस को इस तरह का करना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, मतलब वेरी सैड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें सारे लोग जो है अपने आप को मुहिब वतन साबित करने के ऊपर लग जाते हैं और अपना काम असली नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। मैं ये देखें ना कि मीडिया ने क्या किया और जजेस भी उसी लाइन में। अच्छा, वैसे आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं और रिपोर्ट भी हो रही हैं, कम अज़ कम ये इन्फॉर्मेशन आ भी रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन को इतनी, जिसे कहते हैं ना कि वो एक हम सेकुलर इंडिया जो कि वो ख़त्म हो गया, वो सेकुलर इंडिया नहीं रहा। मैं समझता हूँ वो सेकुलर इंडिया जो है ये ख़ुद हिंदुस्तान के लिए, ख़ुद हिंदुस्तान के अवाम के लिए बड़ा है और वहाँ पर आवाज़ें हैं ये सेकुलर इंडिया होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर आज भी ये ख्याल है कि सेकुलर इंडिया ही उनकी बका है। तो आई होप कि और वहाँ पर जो मुसलमान हैं, अब देखें यहाँ के मुसलमान, हम क्या कहते कि बाज़ जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम सेकुलर मुल्क जो है ना वो नहीं है। वहाँ के मुसलमान कहते हैं हमें सेकुलर मुल्क चाहिए। वो इसलिए कि उनकी बका उसी उनकी बका है, उन्हें पता है कि सेकुलर इंडिया में ही उनकी बका है। और सेकुलर इंडिया यानी कि उनकी सोसाइटी में तो सेकुलरिज्म मौजूद है ना। ठीक है, सरकार या हुकूमत या गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, ये आई है, उनमें वो नहीं है उतना ज़्यादा सेकुलरिज्म, वो एक अपने रिलीजन के साथ ज़्यादा अटैच्ड है। तो लेकिन ये वहाँ की सोसाइटी की यहाँ से बैठ के जो हम कहते हैं, बात करते हैं कि नहीं पीस होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और हम इस बात पे कायम हैं, लेकिन वो ज़्यादा उसी सूरत में नर्चर करेगा, आगे बढ़ेगा जब आप एक मज़हब के साथ अपना जो रब्त है वो अपनी इंडिविजुअल ज़ात के तक रखें। लेकिन जब बैनुल मुल्की ताल्लुकात, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये लेके आएंगे चीज़ें, तो फिर मेरे ख्याल में चीज़ें ख़राब। शाह जी, जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, उनके सारी फ़िलासफ़ी सब कुछ जो है ना वो एक साइड पे रख देते हैं, चाहे वो उनके सेकुलर हैं, चाहे मजहबी हैं, चाहे जज हैं, क्रिकेटर्स हैं, अदाकार हैं, कोई भी उनकी सोसाइटी का कोई भी वो हो ना, पाकिस्तान का नाम आते हैं उनके सब कुछ जो है ना वो जी। वो आपने ये ठीक बात कही कि पाकिस्तान के वाले से एक कंसेंसस डेवलप हुआ है, उनकी तरफ से भी ये गलती है और कुछ गलतियाँ हमारे इधर से भी हुई हैं। और उनका जो ज़हन बनने में, मैं कहूँगा सारा तो नहीं, लेकिन एक हद तक कुछ थोड़ी सी गलतियाँ इस साइड पे भी हुई हैं। तो वो गलतियाँ क्या हैं ये सबको पता है कि क्या है। ऐसा ना होता, आप देखें ना, वाजपेयी चल के आ गए, कारगिल हमने कर दिया, जिसने भी किया, गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, वो अच्छा नहीं हुआ। फिर मोदी आए तो पठानकोट हो गया, जिसने भी किया, पाकिस्तान का वो हामी नहीं था, जिसने भी किया। फिर मुंबई अटैक हुआ, वो भी आप देख लें, वो भी अच्छा तो नहीं हुआ। तो ये जो है, दोनों तरफ ऐसे लोग, ऐसे अनासर मौजूद हैं जो एक इंतहा पे चाहते हैं कि हम इंतहा पे ही रहें। तो खैर ये है, कोई बात आपने करनी है तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे शेयर कीजिए।